नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी घटनाचक्र 2022 के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग गंगा नदी तंत्र का कंप्लीट कर चुके थे। जो भी क्वेश्चन थे उससे संबंधित जो नोट्स थे, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो नोट्स दिया गया है, शुरू करते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ये भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। यारलुंग जांगबो नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी होती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। और ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत एवं के मानसरोवर झील के पास में ही है। ये मानसरोवर झील के पास से तीनों नदियाँ निकलती हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इसका यह ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसमें ब्रह्मपुत्र यारलुंग जांगपो नदी के नाम से आ रही है और यहाँ पे जो है भारत में प्रवेश कर रही है। ठीक, और यहाँ पे सुबनसिरी है, मानस है, तीस्ता है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे मेघना नाम की नदी मिलती है और इधर गंगा पद्मा के नाम से आती है। फिर ये दोनों सम्मिलित रूप से मेघना मिलने के बाद ये मेघना नाम से प्रवाहित होती हैं। तो ये यहाँ पे प्री डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली है, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस, लोहित है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र चीन में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम के तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। असम की घाटी में यह गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसमें बहुत बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, जैसे माजुली वगैरह द्वीप है। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये तंत्र माजुली शामिल है। तिब्बत पठार को चैंगतांग क्वाधाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। यांगत्से नदी चेंगजियांग से चाइना की नदी है। हांगहो नदी, जिसे पीली नदी या पीत नदी कहा जाता है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी। साल्विन नदी म्यांमार में है। चिदविन, इरावदी, साल्विन ये सब म्यांमार में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन है पहला, तिब्बत के उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो ये पूछ रहा है कि यह यू टर्न क्यों बनता है। तो इसका ऑप्शन है बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ये यू टर्न बनता है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये तीनों नदियां जो है तिब्बत के मानसरोवर के क्षेत्र से निकलती हैं और ये तिब्बत का मानसरोवर है यहाँ पे राकस ताल है, जहाँ से सिंधु, सतलज निकलती हैं।
उधर से, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बराक, लोहित और सुबनसिरी नदी पे विचार करना है कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो बराक नदी हम लोग देखें मणिपुर के पास जो है सुरमा घाटी जो क्षेत्र है वहाँ से, और ये तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लोहित और सुबनसिरी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लोहित सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी जो है मानस नेशनल पार्क है जो है आपको मिलेगा असम में, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाएगी, तो ये जो है सांगपो या सापू नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है दिया है इसमें तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। सही है, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। एक्चुअली तिब्बत दे दिया है तो चीन का जो है पार्ट है तिब्बत, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं। तो दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा प्रसंगत तीनों नदियों की सूचनाएं निम्नानुसार प्रदत्त हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर में, दिबांग नदी के बारे में बता रहा, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है दिबांग। कमेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जियाभारेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित नदी, यह पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से जानी जाती है लोहित, और लोहित को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। सही है, रंगित नदी जो है तीस्ता की सहायक नदी है और तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बांग्लादेश की खाड़ी में जा मिलती है। तो तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए 1 और 3 गलत हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन सही होगा। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम तथा खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत के आंगसी हिमनद से है। तो दोनों का जो है जो उद्भव है अलग अलग क्षेत्र से उद्गम हो रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी का ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। जो स्रोत बिंदु है ब्रह्मपुत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु, तापी, ब्यास, सिंधु, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र सिंधु एक ही है। हम लोग देखे थे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज लगभग जो है मानसरोवर क्षेत्र से ही निकलती हैं मुख्य 3 नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, कथन कारण है। पहला है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। सही है। नदी अपहरण हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण है। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 में ईस्वी में आई। बाढ़ के 50 ने अपना मार्ग बदल लिया
और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। ठीक, आगे दोस्तों दक्षिण भारत की नदियां हैं जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सब नदियों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको एक सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।